हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ प्लास्टिक्स। जैसे कि मैं आज आपको अब बताने वाला हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक टेस्टिंग। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा ये प्लास्टिक टेस्टिंग का सब्जेक्ट चल रहा है अभी। ये हमारा प्लास्टिक टेस्टिंग में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी: लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड सरफेस प्रॉपर्टी। ये हमारी तीन प्रकार की। शॉर्ट टर्म में हमारा जो प्लास्टिक होता है कम समय के लिए टेस्टिंग की जाती है। लॉन्ग टर्म में हमारा लंबे समय के लिए टेस्टिंग की जाती है। सरफेस प्रॉपर्टी में हमारी किसी सतह की टेस्टिंग की जाती है, उसे हम सरफेस प्रॉपर्टी कहते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी टेस्टिंग है, रीडिंग जल्दी आ जाती है, उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में हमारा जो भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है कम समय में हमारा होता है। जैसे कि पहला होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, दूसरा होता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रेंथ, तीसरा होता है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, चौथा होता है हमारा इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, पांचवा होता है हमारा शियर स्ट्रेंथ, उसके बाद हमारा होता है स्टिफनेस। ये हमारे शॉर्ट टर्म के टेस्टिंग है, जो कि हम एक एक करके आपको पूरा डिफाइन करेंगे। मैं आपको ये सभी के फॉर्मूला डेफिनेशन विद फिगर एंड विद सैंपल साइज के अकॉर्डिंग हम आपको पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। ये हमारे प्लास्टिक टेस्टिंग के मेन पॉइंट हैं। जैसे कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए जो हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है उनमें हमारा जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना हम टेस्टिंग की रीडिंग नहीं ले सकते हैं। नंबर 1 हमारा है स्ट्रेस, दूसरा होता है स्ट्रेन, उसके बाद 3 नंबर का हमारा है यील्ड पॉइंट, उसके बाद हमारा स्टिफनेस, पांचवा हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इसका दूसरा नाम भी होता है यंग्स मॉडुलस, उसके बाद नंबर 6 पॉइसन रेशियो, उसके बाद टफनेस एंड प्लास्टिसिटी। मैंने आपको ये सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। उसके बाद ये 8 पॉइंट आपको सभी को हम डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद आपको प्लास्टिक टेस्टिंग में जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। नंबर 1 हमारा है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब वैसे तो तनाव होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेस का कुछ और मतलब है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। इट is called stress. Stress is expressed in Newton per mm square. Stress is equal to force upon area. ये उसका फॉर्मूला होता है। यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जैसे कि मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई हुई है, ये हमारा स्ट्रेस के लिए होता है। इसी तरह जैसे हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा उसमें हमारा इसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब विकृति। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। डिफॉर्मेशन मतलब चेंज, जो हमारा स्ट्रेस जब टेंसाइल स्ट्रेंथ करेंगे तो उसमें जो डिफॉर्मेशन यानी चेंजेस वाली लेंथ होगी वो पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, जो उसकी इनिशियल लेंथ होगी वो, इसका यूनिट नहीं होता है। और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल, वेयर एज डेल्टा एल स्मॉल एल माइनस कैपिटल एल, वेयर एज एल इनिशियल लेंथ स्मॉल एल फाइनल लेंथ। ये हमारा स्ट्रेन का फॉर्मूला है और इससे हम विकृति निकालते हैं, जो हमारा प्लास्टिक है उसकी विकृति निकालते हैं। ये हमारा जितना मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये सभी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में यूज़ होने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सब जानकारी दे रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा यील्ड पॉइंट।
yield point is those point which achieve maximum force and after start elongation it is called yield point. yield point का मतलब है जब हम किसी प्लास्टिक पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स अचीव करने के बाद और स्टार्ट इलोंगेशन, और जिस पॉइंट से इलोंगेशन स्टार्ट होता है उससे पहले उसे हम यील्ड पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्टिफनेस. स्टिफनेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन. इट इज़ कॉल्ड स्टिफनेस. स्टिफनेस का मतलब होता है कठोरता, जो कि हमारा कोई भी प्लास्टिक है उसमें डिफॉर्मेशन होने से रोकता है, उसे स्टिफनेस कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अथवा यंग्स मॉड्यूलस. द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. इट इज़ कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस अथवा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. नेक्स्ट है हमारा टफनेस. टफनेस की डेफिनेशन है इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच आ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर the area under stress strain curve. It measured by toughness of material. Means जो हमारा मटेरियल होता है जो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो टूटने से पहले और अंडर स्ट्रेन एंड स्ट्रेन कर्व, उसे हम टफनेस कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा Poisson's ratio. Poisson ratio definition. It is defined as the ratio of transverse strain, a contraction due to tensile stress. जो हमारा ट्रांसवर्स स्ट्रेन होगा, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस किया गया है उसमें जो हमारा स्ट्रेस में जो हमारा स्ट्रेस हुआ होगा उसे हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहेंगे. टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, जो हमारी इनिशियल स्ट्रेन की जो हमारी वैल्यू रहेगी, जो हमारी प्लास्टिक है उसका स्ट्रेन नहीं किया गया होगा उस समय की ये एलोंगेशन बता रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड पॉइसन रेशियो. जो हमारा कर्व होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व होता है उसमें हमारा पहले हमारा इलास्टिक रीजन यानी इलास्टिक बिहेवियर आता है, उसके जस्ट बाद यील्ड पॉइंट के बाद चेंज हो जाता है, उसके बाद हमारा आता है प्लास्टिक बिहेवियर या प्लास्टिक रीजन. ये मैं आपको अभी ग्राफ में बताऊंगा. नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी विच इनेबल्स ऑफ द मटेरियल्स टू बी डिफॉर्म्ड continuously and permanently without rupture. Application of forces that exceed the yield point of the material. It is called plasticity. जैसे कि हमारे इस किसी भी मटेरियल्स की टेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो मटेरियल होगा बिना चेंज किए और परमानेंटली उसकी कंटिन्यूसली और बिना टूटे जो हमारा फोर्सेस को एक्सीड करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, वही हमारा यील्ड पॉइंट जो हमारा मटेरियल होगा उसका हमारा यील्ड पॉइंट कहलाएगा. मतलब टूटने से पहले कंटिन्यूसली जो हमारा ग्राफ बनेगा वही हमारा यील्ड पॉइंट कहलाएगा, उस मटेरियल का यील्ड पॉइंट. अभी तक मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं 8 जो पॉइंट थे वो हम इस आपको ग्राफ में कवर कराने वाले हैं. जैसे कि हमारा स्ट्रेस की डेफिनेशन बताई थी और स्ट्रेस का क्या काम होता है वो हमने बताया था. उसके बाद हमारा स्ट्रेन क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट अथवा यील्ड पॉइंट क्या होता है, प्लास्टिक बिहेवियर जैसे कि मैंने अभी आपको
बताया है डेफिनेशन सहित। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है और फ्रैक्चर डेस्टिनेशन क्या होता है। स्ट्रेन स्ट्रेस, जब हमारा स्ट्रेस करते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारा जो इलास्टिक होता है, स्ट्रेस होता है, इलास्टिक बिहेवियर हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक या यील्ड पॉइंट तक जाता है। उसके बाद हमारा ये चेंज हो जाता है प्लास्टिक बिहेवियर में। फ्रैक्चर पॉइंट से लेकर के पॉइंट डी से लेकर 30% के पास जो पॉइंट लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ रहेगी। ये जो भी प्लास्टिक होगा, जिसका भी पीएमएम हो, पीसी हो, पीई हो, पीपी हो, पीएस हो, किसी भी मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी कहते हैं। मेन इसका पर्पज़ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का यही है, किसी भी प्लास्टिक का टूटने से पहले वो कितना लोड सह सकती है या प्लास्टिक की क्षमता क्या है, वो जानने के लिए हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन करते हैं कि उसमें प्लास्टिक बिहेवियर कितना है, इलास्टिक बिहेवियर कितना है। जिस प्लास्टिक में इलास्टिक रहता है, मतलब खिंचाव रहता है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है या ख़राब होता है, उससे हम फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी प्लास्टिक की स्ट्रेस वैल्यू कम होगी तो वो स्ट्रेन वैल्यू ज़्यादा रखेगा। मैं आपको दूसरा ग्राफ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेस हमारा वर्टिकल पोजीशन में है और स्ट्रेन हमारा हॉरिजॉन्टल में है। मैक्सिमम अलाउंस स्ट्रेंस वो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है। यंग्स मॉडुलस जैसे कि इसमें दर्शाया गया है, वो आप नोट कर सकते हैं। यील्ड पॉइंट के बाद हमारा प्लास्टिक रीजन, यील्ड पॉइंट से पहले हमारा इलास्टिक रीजन है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व में हमारा है। फ्रैक्चर, उस अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद हमारा आता है फ्रैक्चर पॉइंट, जहाँ पे हमारा प्लास्टिक ब्रेक होता है। जैसे कि मैंने आपका ये पॉइंट कवर करा दिए हैं सभी। कल से हमारा स्टार्ट होने वाला है टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम। जैसे कि अभी मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है, ये हमारा टेंसाइल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का टेस्टिंग करने से पहले ये जानकारी ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।